मैंने स्टोरीज में बताया था एक ब्रांड के साथ मेरी एक मसला चल रही है, वो है मारिया बी। आप लोगों ने भी मुझे स्टोरीज में बताया था कि मारिया बी ही हो सकता। मैंने उनके साथ एक दफा कोलेब्रेशन वीडियोस पाकिस्तान में किया था। उस कोलेब्रेशन में ना मैंने ₹1 भी चार्ज नहीं किया। उसका सारी प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग मैं अपनी तरह से करके उनको दे दिया। फिर ये 2025 की बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने इस्तांबुल में एक शूट चाहिए था, उनके लिए मैंने फिर ड्रेसेस शूट चार्ज किया। आपको पता है अगर आपने इस्तांबुल में एक शूट करता है तो इसकी जगह का पैसा देना पे होता है और प्रोफेशनल कैमरा, वीडियोग्राफर, एडिटर। मैंने फिर आउटफिट उनको प्राइस दे दिया, उन्होंने भी यस कर दिया। ये सारे मैसेजेस है मेरे पास। मैं शायद इधर छोटी सी एक्चुअली अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगी उनको भी, लेकिन सारे मैसेजेस है मेरे पास। एंड में वीडियो हो गई, मैंने उनको पोस्ट भी लगा दिया, मैंने रील भी लगा दिया। उन्होंने मुझे ऑल ओवर एक अमाउंट भेज दिया। मैंने कहा देखिए ये हमारी बात नहीं थी, हमने ऐसे बात नहीं किया था, हमने फिर आउटफिट बात किया था। मैसेजेस में क्लियरली लिखा है। फिर उसने कह रही कि सॉरी देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स। हमने फिर रियल पैसा चार्ज कर दिया। पहली बार आप लोग इतना बड़ा ब्रांड है, जिस अमाउंट में बात करती हूँ ना उनके लिए कसम से फर्क भी नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो कसम से पैसे की बारे में भी नहीं बनाती हूँ। आप लोग इतना इस्लाम के बारे में बात करती है, इतना हक के बारे में बात करती है, इतना फलस्तीन के बारे में बात करती है। हम भी एक मुसलमान हैं और इधर हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिस पैसा मेरे हक है आप लोग मुझे नहीं देती है। आगे मैंने वो पैसा लेना है, ठीक है, जितना भी पैसा मैंने लेना है मैं जरूरतमंद लोगों को दूंगी। उस पैसा मैं अपनी जेब में रखूंगी भी नहीं। लेकिन ब्रांड के साथ आप काम करती है ना, पहली बार पैसे की बारी में नहीं। उन्होंने 3 महीना से मुझे बच्चे समझ दिया है। मैं 3 महीना से सेम बात उनके साथ करती हूँ। आगे हम मैसेज भेज दिया, इधर मैसेज भेज दिया, इससे बात किया, उससे बात किया। आपके सामने बच्चा नहीं है, ठीक है। जिस अमाउंट की मैं बात करती हूँ आप लोग के लिए वो अमाउंट फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जिस पैसा मैंने वो पैसा आप लोगों से लेना है और जरूरतमंद लोगों को भी देना है और इसकी वीडियोस भी बना के शेयर भी करना है। मेरी पैसा मुझे दे दो, मैं आगे लोगों को उस पैसे से हेल्प कर लूंगी और आप लोगों के साथ ना दोबारा कभी भी सारा कोलेब्रेशन नहीं करूंगी। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप आगे लोगों को सीरियस नहीं लेती हैं और बच्चे समझ के मैसेजेस को जवाब भी नहीं देते। मेरी गुस्सा ना इसमें आ गई है। ओके मारिया बी, थैंक यू। मारिया बज्जी ने मेरे खिलाफ स्टोरी शेयर किया है। मारिया बज्जी आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीनशॉट इधर शेयर करती हूँ, थोड़ी आपको भी शर्म आए। एट द एंड आपने अगर एक स्टोरी भी बोलना था ना, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म होना था। इनकी मैंने मैनेजर से बात किया, फिर आउटफिट सारे ब्रांड को पता है कि फिर ड्रेस चार्ज होती है। और आप लोगों ने मुझे 3 ड्रेस भेजी है, तो 3 ड्रेस के आप लोगों ने मुझे पैसा पे करना ही था, ठीक है। आप लोग मुझे एक ड्रेस भेज के हम ऑलरेडी उसको 600 भेजी है और उसने वीडियो लगाने के बाद हमसे पैसा मांगता है। आप ठीक हो, मैं आपसे क्यों पैसा मांगू? अगर उधर फिर आउटफिट और फिर ड्रेस की पैसा बात हो रही है। फिर बाद में 2 महीने की बाद मैंने इधर मारिया अपी को 17 मार्च को मैसेज भेजा अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच अपी, मैं आपके साथ काम किया है, लेकिन ना आपकी ना मैनेजर जवाब नहीं दे रही। ओ यही चीजें मैं हैंडल नहीं करता, मेरी मैनेजर हैंडल करता है। फिर बाद में मैनेजर से मेरे शोहर भी खुद बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप लोगों की ये डिसरिस्पेक्टफुल, लोगों को इंसान नहीं समझने की बात है। मैं पैसे के पीछे भागती ही नहीं हूँ। दूसरी बात, आप लोगों ने ना, मैंने इधर मैसेजेस भेजी है, आप अगर अपनी बात में इतना अच्छा है, आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है? मेरी इधर स्क्रीनशॉट्स है ना, मैंने आपको भेजी, मेरी इधर वॉइस रिकॉर्ड्स भी है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड्स सबके सामने ओपनली शेयर भी कर सकती हूँ। आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है अगर आपका हक इतना ज्यादा है? कसम से क्या होना चाहिए? आप लोग इस्तांबुल में शूट करता है इतना बड़ा एक्ट्रेस के साथ, ठीक है, उसकी पैसा टाइम पे देती है, क्यों हमारी क्यों नहीं रहता है? मैं आके इधर अपने लिए आवाज उठाती हूँ, बात करती हूँ, आपको क्यों मसला हो रही है? अजीब, इसको रख, थोड़ी आप खुद शर्म कर, ठीक है। फिर बाद में मैं मैसेज भेज रही हूँ मेरे मैनेजर से, ब्रांड आपका ब्रांड है, ठीक है। अगर मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, इतनी सब इस चीज से अवेयर है
मैं वीडियो लगाने के बाद मुझे कह रही कि मैं अपनी मैनेजर को जाके बात करती हूँ। मैं इससे पहले आपको मैसेज भेजे, उस टाइम आप अपनी मैनेजर से बात नहीं कर सकता था। ये पैसा, जितना पैसा है ना, आप अपने साथ रखे, मेरी तरफ से सदका है, मुझे नहीं चाहिए। बस ये अपनी बिहेवियर थोड़ी ठीक करें, दूसरों लोगों को छोटा ना समझ ले, और मेरी तरफ से सदका है, अपने पास रखे, और ज्यादा भी ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। इधर सारे स्क्रीनशॉट है, और दोबारा मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। दूसरों को छोटा ना समझ ले, आपका आवाज भी ना नीचे रख। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ऑडियंस और अपना चैनल और अपना व्यूज है, आपकी ऊपर से मैं व्यूज लेने के चक्कर में भी नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? अभी आंखों में ना कुछ चले गई, इसलिए इतना ज्यादा ना ऐसे फनी हो रही है। पहली बार आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे दिया। लेकिन मुझे पता लगे कि ये मारिया बजी का पहले एक्सपोज नहीं है, उसने पहले भी काफ़ी ज़्यादा चीप एंड सस्ता हरकत किया है, स्पेशली कोरोना की टाइम पे। आप लोगों की कमेंट्स की बात मैंने भी चेक किया, जो उसने अपनी हेल्पर के साथ क्या किया है, और अपनी पूरा बिजनेस फलेसिंग के ऊपर सिंपैथी लगा के चलाती है। फिर बाद में मुझे सारी चीज़ें रियलाइज़ हुआ, मैंने देखा। मैं फिर भी कहती हूँ, वो पैसा मैंने उनसे मांगा नहीं, मांगूंगी भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। वो लोग अपने पास रखे, लेकिन फिर दोबारा इस तरह लोगों के साथ 2 नंबर का काम ना करें। इतना ज़्यादा लोग मुझे मैसेज भेजे, उनका सर्विसेज अच्छा नहीं है, उनका ड्रेस अच्छा नहीं था, आगे उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलती है। अगर कुछ सर्विसेज आपने मुझे सबके सामने सॉरी बोलने तक मैं इसके पीछे नहीं छोड़ूंगी। आपने ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात किया, पैसा अपने पास रखे, खा ले, मेरी तरफ से रखे अपने पास। 2 नंबर 2 फेस पर्सन, ठीक है? आपने मुझे सॉरी बोलने तक मैं इसके पीछे नहीं छोड़ूंगी। आपको और सारी थीम का ना पूरी जूत में निकाल दूंगी, ठीक है? यही है कि आपने कोरोना की टाइम अपनी सफाई वाले के साथ क्या काम किया, और आपने फलस्तीन के सारी नाम लेके इस्लाम के सारी गेम चला के अपनी पूरी प्रोडक्ट बेच के 2 नंबरिया किया, ठीक है? आप ना मुझसे बच जाए, ठीक है? अपना मुझसे बच जाए। आप बहुत गलत पर्सन से अभी पंगा ले रही है। जितना स्टोरी शेयर करते डिलीट करते, शेयर करते डिलीट करते। अगर आप इतना सच है ना, अपना कोई भी स्टोरी शेयर डिलीट ना कर, मेरी भी गुस्सा ना चढ़ा। मारिया बजियन, उसका थीम ना इतना बड़ा जूतेबाज है आप लोग। मारिया तो सबसे बड़ी जूतेबाज है। आपने अपनी थीम से सारी इंफॉर्मेशन लेके सॉरी बोल के टॉपिक खत्म करना था, तो उसको शर्म ही नहीं आती है। मैं क्या बोलूं, उन सब लोगों को झूठ में पकड़ूं ना। पाकिस्तान से तुर्की ट्रेन लाइन स्टेशन बनेगी, ये उनका सुबह वाला स्टोरी है, शेयर किया है। कह रही कि वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। तुम्हारे मुंह पे, मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगता। आप लोगों की तरह ना ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। आप लोग अपनी पैसा से ना सोचते हैं हम सबको खरीद सकते हैं और सब हर चीज कर सकती है। ये भी दूसरा स्टोरी शेयर किया कि हमने मीटिंग अरेंज किया था, उन्होंने मीटिंग के बावजूद रील शेयर किया है। आप लोगों ने कोई मीटिंग अरेंज नहीं किया, इवन अरेंज किया भी हो, उस मीटिंग के ऊपर आप लोग एक भी काम को जवाब ही नहीं दिया है। मैं आपको और एक्सपोज करूंगी, ठीक है? और आपको मैं शर्म करूंगी, और मैं आपको शर्मिंदा करूंगी। यू 2 फेस पर्सन, इतना देख लो तुम। ये स्टोरीज उसको जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने और मेरे शोहर को हर जगह से ब्लॉक किया है। आई डोंट नो, शायद ये स्टोरीज आप खुद उसको पहुंचा सकती है। बस ये बोलना चाहती हूँ अपी के लिए। मैं अपी क्यों बोलती हूँ? शी इज़ नॉट दैट मच रिस्पेक्टफुल पर्सन। मैं उसको अपी बोलती हूँ। मैं उस पर्सन को ये बोलती हूँ, अपनी जितना लोगों के ऊपर से, इस्लाम से, फलस्तीन के ऊपर से, अपनी बिजनेस से पैसा कमाता है, आगे इतना लोगों की बारे में भी सोच। जिसने अपने कोरोना की टाइम किया है ना, वो बहुत 2 नंबर का काम आपने किया है, अच्छी बात नहीं था वो। दूसरी बात, दोबारा इस तरह बिहेवियर ना करें, अदरवाइज मैं आपको इधर से भी एक्सपोज करूंगी, पाकिस्तान आके पाकिस्तान में भी एक्सपोज करूंगी। उस बंदा ने मेरी और मेरे हस्बैंड की हर जगह से ब्लॉक किया है। आई डोंट नो ये स्टोरी वो देखेगी नहीं देखेगी। मेरी तरफ से प्लीज ये स्टोरीज उसको भेज दे, और उसको ये भी बोल दे हर चीज पैसा नहीं होता। ऐसे गरीबों के साथ अब कर सकती है, वो लोग चुप हो सकती है, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी। मैं आपको ना और अच्छी तरीके से जलील करूंगी। या आपने सबके सामने मुझे सॉरी बोल के अपनी मिस्टेक ठीक करें, ठीक है? ये चुप हो जाए,
थोड़ी शर्म कर। आपका एज इतना ज्यादा है, आपका ना अपनी हाइट की तरह इतना बच्चा बच्चा है, थोड़ी शर्म कर। आप ना किसी के साथ ऐसे गेम नहीं कर सकता, स्पेशली मेरे साथ ना आप इस तरह गेम कभी भी नहीं खेल सकता। अजीब। जाओ पूरी पूरी एक्ट्रेस के साथ कर लो, मसला नहीं। ऐसे हमारी तरह अपनी मेहनत से काम करने वालों के साथ ना आप इस तरह कर। देख लो, आप मुझसे बच जाए ना, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, कोर्ट तक। मैं आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली हूँ, 2 नंबर अंथी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन चैनल एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मौजूदा आपने देखा होगा कि सभी रिएक्शन वालों के मिस के आ रहे हैं। ये तुर्किश खातून जो हैं, मेरे ख्याल में तुर्किश से ही बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनका एक चैनल भी है। मैंने गुज़िश्ता दिनों में देखा था। ये बकौल इनके ये 5 बहनें हैं और इनके जो वालिद हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं और गाय भैंस भी पालते हैं। तो इनको मारिया भी ने अप्रोच किया, यानी उसके लिए मॉडलिंग के लिए या प्रमोशन के लिए ना, अपने मारिया बी का जो भी है इसके फैब्रिक, उसकी प्रमोशन के लिए। तो जो कुछ पेमेंट का इनके तरफ से कोई इशू हुआ है मारिया बी की तरफ से, तो अलबत्ता तो हम मारिया बी को इसके बहुत पहले से जानते हैं। तो मारिया बी से हमें ये उम्मीद नहीं है जो ये खातून इसके बता रही हैं और जिसपे ये वावेला किस्म का कर रही है ना। तो अगर मारिया बी खुद से सामने आके ना तो इसका जवाब दें तो वो हमारे लिए और उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मारिया बी का एक नाम है, पहचान है उनका, इसके दुनिया उनको जानती है मारिया बी ब्रांड को ना। तो इस वक्त हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि मारिया बी अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए वो जरूर सामने आए और आके अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। और इस तुर्किश खातून जो है ना, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता वो जो कह रही हैं, अगर हम उसको सुने तो उस हिसाब से तो हमें नहीं समझ आता, क्योंकि मारिया बी की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है या उनका बिहेवियर ऐसा नहीं हो सकता ना जैसा ये तुर्किश खातून बता रही हैं। और जिस तरह इसके ये इन्होंने लैंग्वेज यूज की है, मेरे ख्याल में इनको नहीं करनी चाहिए थी। मामला अगर आपस में ही सॉर्ट आउट हो जाते तो ये ज्यादा बेहतर था, बजाय ये कि सोशल मीडिया पे आके किसी को मिसके ऐसे कहना। या ये टोटल ही मिसके रॉन्ग भी लगा, हमें अच्छा नहीं लगा। मगर हम वेट कर रहे हैं मारिया बी के जवाब का। अगर मारिया बी खुद से जवाब देंगी तो देन इसके प्रूफ सामने आएंगे कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। तो आज का हमारा इतना ही मैसेज था। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।